So coming to the ninth question. Question says the mountaineer carry oxygen with them because. So जो भी माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके जाते हैं, तो उसका क्या रीजन है? तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट रीजन दे रखे हैं, हम इन्हें रीड आउट करेंगे एंड देन देखेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या होता है. द फर्स्ट वन इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर. सो वो बोल रहे हैं एट एन एल्टीट्यूड 5 किलोमीटर तक ऊपर जाने के बाद एयर नहीं होती. दिस कैन नॉट बी ट्रू. तो ये तो पहली गलत हो गया. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन दी ग्राउंड. नाउ दिस वन इज करेक्ट बिकॉज जो हमें जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तब जितना अमाउंट ऑफ एयर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एयर एट द ग्राउंड. सो दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट और रीड करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड. अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आगे के पॉइंट्स गलत हो, बट आपको ये देखना है कि उससे क्या हमें ऑक्सीजन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा. सो अगर ये बोल रही है टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, की जो एयर का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो उससे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है. सो ये पॉइंट भी हमारा वैलिड नहीं है. लास्ट है द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड. अगेन प्रेशर है एयर का, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं होगा. सो ये पॉइंट भी करेक्ट नहीं है. सो दिस मीन्स द बी पॉइंट इज करेक्ट, जिसका रीजन क्या है कि जो आपके पास जब आप हाइट पे जाते हो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एयर है वो कम होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एयर ऑन द ग्राउंड. ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नोट्स क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपने नोट्स अच्छे से समझ लिए तो चैप्टर के बीच में कहीं से भी चाहे क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. So that's it from my side. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, do subscribe our channel. Bye bye.